हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन न्यू व्लॉग। तो मैं अभी सो के 3 घंटे बाद ही हम उठ गए हैं, 3-4 घंटे बाद, और फिर से नेक्स्ट डे का व्लॉग शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा लास्ट डे है गांव में। लास्ट डे भी क्या, हाफ डे है ना, बस आधा दिन बाद हम देहरादून वापस चल जाएंगे। तो अब हमारी आंखें देखो, हम इतने थक चुके हैं, हमें मतलब शादी के लिए रेडी होने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही चल जाते हैं यार, गंदा ही तो होने हैं कपड़े। और अब तो आदत सी ही हो गई है ऐसे रहने की। सेल्फ एक्सेप्टेंस इतनी हो गई है ना गांव में कि जो है ठीक है यार, चलता है, इंजॉय तो करना है। आंखें देखने कैसी हो रही है भाई सही में हम उठे, हमारी आंखें सूजी थी, घुटने पैर मेरे इतने दर्द हो रहे हैं। इतना पेन मुझे ना तब हुआ था जब मैं केदारनाथ गई थी, सेम, क्योंकि 8-9 घंटा 10-12 घंटा वहाँ चलते थे। और कल हमने 8 घंटा डांस किया, मतलब 7 बजे खाना खा लिया था और 8 बजे से हमारा डांस शुरू हो गया था। और हमने आपने देखा ही है 3 बजे तक तो ऑलमोस्ट डांस ही करा है। तो हाँ, तो बस अब हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे पर नहीं हो और होंगे तैयार। फिर मिलते हैं आपसे और आपको दिखाते हैं जितनी शादी का फंक्शन हम दिखा पाएंगे। हाँ नहीं हो पा रहा, लेकिन भाई भैया मैं तो टूट गया मेरा हो गया। गाइस अब हम मेकअप शुरू कर रहे हैं और आधा मैंने कर भी लिया और मैं आपको दिखाती हूँ। हमने जुगाड़ करा है ताकि हम बैठ के कर सके। हमने खिड़की पे ही शीशा रख दिया है कि हम अब रेडी हो जाए। अभी सबसे पहले हम ही तैयार हो रहे हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि बाद में हमें लोग रोक देते कि हमारा कर दो ये वो। तो बस ये दीदी हो रही है, शक्ल फिर भी आपकी वैसी रहनी है मेरी। गाइस हम लोग हो चुके हैं तैयार और हम आए हैं ऊपर थोड़ा फोटोशूट करने। तो और 11 बज चुके हैं, तो हम शायद निकल भी जाएं, हम पूरी शादी देख भी ना पाए। और क्योंकि बारात पे है कि बारात कब आएगी, या तो हम सिर्फ दुल्हन से मिलने के आपको थोड़ा सा दिखा देंगे। तो हाँ, पहले तो अभी हम रील्स बना रहे हैं कि उसी के लिए तो हम मेन तैयार हुए हैं। और ये है मेरी दीदी। तो अभी बस हम छत में आए थे फोटोज़ खींचने। मैंने दीदी की भी बहुत फ़ोटोज़ खींच लिया और उनकी वॉच गुम हो गई है, तो उनका मूड वैसे ही बहुत अपसेट हो रखा है। बस अब देखते हैं उनकी वॉच मिलती है कि नहीं। इसीलिए दीदी का मूड ख़राब हो रखा है, वॉच गुम गई है। तो प्लीज़ अगर कोई नई गिफ्ट कर दे या फिर कोई लेके गया हो तो या कोई डोनेशन करना चाहे। ही गया है भाई, मैंने वहीं पे रखी थी यार। तो किसी ने उठा ली है इन दीदी की वॉच। तो जिसने अगर वो व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ वापस रख जाओ, प्लीज़। नहीं बचेगी वो घड़ी किसी को, अगर किसी ने चोरी किया तो। और ऊपर से इसमें बैटरी भी नहीं है ना, वो चार्जर लेके गया। तो इतना बेवकूफ कोई ना चोरी भी कर, जैसे कोई एक बार ही पता नहीं किसी के एयरपॉड्स लेके चले गया। अरे भाई नहीं, एयरपॉड्स पता है कैसे, उसके अंदर के लेके जाए और उसका केस छोड़ दिया। अबे बेवकूफ, चोरी करने की भी मेरे को अकल होनी चाहिए उसका, वो तो लेके तो चोरी थोड़ा बेचारा किसी ने उठा ली, बेचारा मतलब किसी ने उठा ली, शायद चार्जर उसके पास पड़ा हो। गाइस हम लोगों ने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं क्योंकि प्रिया तैयार नहीं हुई थी जो दुल्हन है, और बाकी सब भी कोई भी रेडी नहीं हुआ था, तो हमने चेंज ही कर लिया। अब हम उससे मिलने जा रहे हैं और फिर बस हमारी गाड़ी आ रही है और फिर हम वापस देहरादून को निकलेंगे। तो बस मैं आपको प्रिया से मिलवाती हूँ। तो ज़्यादा रेडी हो रखी है, हमको देख लो वापस वही कपड़े पहन लिए हम लोगों ने, घुमा फिरा के फोटोज खींच के। क्या होगा भाई हमारा यार, हम दोनों बहनें ना पागल है सच्ची में। तो ये है हमारी ब्राइड जो कि रेडी हो चुकी है, प्रिया। अभी मेरी बात में अभी भी मौका है बात में। चलो कांग्रेचुलेशन, आते हैं नेक्स्ट टाइम। हम जा रहे हैं, चलो बाय। तो अब बस आज हम जा रहे हैं, आज लास्ट डे है ताई के हाथ का मैं खाना खाऊंगी। क्या बनाया ताई आपने? चिकन। और मेरी ताई बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो ताई मैं आपको बहुत मिस करूंगी अब, और खाने को भी। ठीक है चलो मैं आऊंगी अगली बार। अब आप चंडीगढ़ आना। सब कुछ अब लास्ट हो रहा है ना। बारात में कहाँ होता है यार तब। दीदी अब सब लास्ट हो रहा है ना, कुछ लास्ट हो रहा है। मैं लास्ट टाइम यहाँ खाऊंगी, मतलब इस बारी का लास्ट टाइम, अगली बार मैं फिर आऊंगी। थप्पड़ मार के चली जा। क्या सिखा रहे हो? मेरे को नहीं मारना, मैं आपको कुछ, मेरे को मारे उसको मारो। अरे ये तो गाइस वहाँ पे बारात आ गई है, हमें दिख नहीं रहा है, पर मंडान लगे नीचे तो आई गई है। और हम ऐसे छत से
साड़ी पहनती हमने शादी के लिए और उतार दी, बट चलो कोई नहीं। तो बारात आ गई और वहाँ पे एक डोली भी है, वो जो पास आएगी तब मैं दिखाती हूँ। वो डोली में दूल्हा बैठा है। ऐसे होता है कि हमारे गांव में कि दूल्हा भी डोली में आता है, फिर जब दुल्हन यहाँ से जाएगी तब वो भी डोली से ही जाएगी। ये कुत्ता के पागल हो गए। और हम अपने ही कजन की शादी में इतना ओवर ड्रेस हो रखे हैं। अभी हमने नहीं है वैसे वो हमारी बुआ हाँ है। मतलब बुआ है, प्रिया हमारी बुआ है। हाँ प्रिया हमारी बुआ लगती है। उसका घर जैसे हमारा घर है, ये वाला उसका घर है, तो ऐसे साथ साथ ही है, एक ही गांव में है। तो हमारे एक गांव में हम सारे रिलेटिव्स ही हैं, क्योंकि हमारे पुरानी फोर फादर्स वगैरह थे कजन्स रियल, तो उनकी ही जनरेशन है जिन्होंने ये पूरा गांव में सबके घर है, तो तभी हम सबके सरनेम्स सेम है। पकड़ लिया तो सेम किसी और बच्चे ने दीदी की घड़ी पहन रखी थी, तो हमें तो फाइनली दीदी की घड़ी मिल गई। किसी बच्चे ने पहन ली थी गांव में ही, ऐसे पता नहीं कौन आ रखा था बच्चा, उसने उठा ली थी, तो हमने पहचान लिया और ले ली हमने उससे घड़ी। बड़ी वैसे महंगी वाली थी, एक ऐसे होती तो चलो समझ भी आता है। तो चलो अब हमारा मूड ठीक है। सुबह से हमारा मूड एक तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से खराब था और इसकी वजह से भी था कि वही घड़ी घूम गई, पर अब चलो मिल गई। अब हमारा दिन बाकी का अच्छा जाएगा देहरादून में। तभी ताई ने हमारा बैग ऐसे उठा रखा है, ये हमसे तो होता नहीं है यहाँ पे। मेरी मुंह पर रौनक देखी, तू वॉच मिल गई। बस वॉच मिल गई और जाने से देखना 5 मिनट पहले ही मिली। ताई हमारे साथ उलझ गई। कोई नहीं पहले तो कैसे लग रहे हैं अभी नहीं, वैसे हमने सुबह वो किया था। अभी हमारी आंखें काफ़ी बेटर हो गई क्योंकि अभी हम गाड़ी में 3 घंटा सो लिए हैं। अब हम खा रहे हैं। अभी भी हमारा कितना रास्ता पड़ा है? ऑलमोस्ट 1.5 आवर का मूव, फिर हम पहुंचेंगे। देखते हैं फिर पिज़्ज़ा खाएंगे। पिज़्ज़ा खाएंगे भाई, खाते ही रहता। कल से डाइट करूँगी मैं। तो गाइज हम फाइनली वापस अपने घर देहरादून में वापस अपने घर पहुंच चुके हैं और काफ़ी थक गए। काफ़ी लंबा सफ़र था। बाल ही देख लो आप हमारे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रखे ना 2 दिन से, तो मतलब कुछ नींद और बॉडी इतनी थक चुकी है ना, पर चलो क्या करें। और लेकिन सबसे मुझे जो बीटी हिट कर रही है वो ये चीज़ की है कि सिर्फ मेरे कुछ घंटे बचे हम दीदी के साथ। अभी तो आई थी मैं सेम हुडी पहन के ये कर हाँ तो चलो कुछ नहीं, अभी रात है हमारे पास। वैसे दीदी का कल एग्जाम है, उनको पढ़ना है। मेरा भी कल वाइवा है, मुझे भी चंडीगढ़ जाके सबसे पहले एग्जाम ही देना है। थोड़ा वो करेंगे, बाकी थोड़ा तो फन करेंगे ही हम साथ, और फन ना करें ऐसा तो पढ़ाई की 3 घंटा करूंगी, 2 घंटे करूंगी, सही बात है। बाकी तो पूरी रात है, रात को ही करूंगी मैं पढ़ाई। तो गाइस परंपरा को पूरी करते हुए हम आते ही वापस देहरादून में ही निकल गए हैं। बस हम घर आए, हमने अपना बैग रखा और हम जा रहे हैं कुछ बाहर खाने। प्रोबेबली मोमोज ही खाएंगे हम। तो बस चलो, अभी हमारे पास 4-5 घंटे हैं जब तक हम रात तक सोते नहीं है। उसी में हम देखना 10 बार आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं। आ पाएंगे, एक बार जाएंगे। हाँ अब तो ठंड हो कर रही हूँ, पागल हो गई। अब मुझे क्यों कॉल कर रहे? अरे 2 है ना मैं। तो
तो हाय गाइस, सेम व्लॉग नेक्स्ट डे। तो अभी सुबह बजे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं और फिर तभी मेरी आवाज़ ऐसी अजीब सी हो रखी है। तो बस अब मैं निकल रही हूँ घर को और आपको दी मुझे छोड़ने जा रही है। बस ये हमारा लास्ट आज ख़त्म हो रहा है हमारा साथ। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम। तो बस मुझे ठंडा भी हो रहा है। हमारे मुंह देख कैसा लग रहा है? कितना अजीब से लग रहा है। वैसे तो हम पूरे गांव में अजीब ही लग रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ मैं ये वाला व्लॉग एंड। इफ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और ऐसे ही मेरे ट्रैवल सीरीज को इतना ही प्यार देते रहना। हाँ, बाय।